हाँ, तो देखिए आपका पहला सवाल है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चीन। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, स्वेज नहर किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मिस्र देश। अगला प्रश्न देखते हैं, माउंट एटना विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक स्थित है। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इटली। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वेज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, यूरोप का युद्ध क्षेत्र किस देश को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बेल्जियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या है? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 7। अब चलिए अगला प्रश्न, विश्व में कुल महासागरों की संख्या है? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 5। चलिए अगला प्रश्न, कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, टेम्स नदी। अब चलिए अगला प्रश्न, विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, टोक्यो स्काई ट्री, जापान। अब चलिए अगला प्रश्न, विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप है? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यूरोप। चलिए अगला प्रश्न, स्पेन की राजधानी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मैड्रिड। अब चलिए अगला प्रश्न, सर्वाधिक झीलों वाला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। चलिए अगला प्रश्न, किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंक। अब चलिए अगला प्रश्न, एमू पक्षी किस देश में पाया जाता है? इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल प्रपात किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए अगला प्रश्न, कौन सी नदी पेरिस शहर से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सीन। चलिए अगला प्रश्न है, येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यूएस। अब चलिए अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एंडीज। अब चलिए अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में कितने देश ने भाग लिया? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 51 देश। अब अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर। अब चलिए अगला प्रश्न, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आर्कटिक महासागर। अगला प्रश्न है, मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जॉर्डन और इजराइल। अब अगला प्रश्न है,
किस देश ने 1886 में अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उपहार में दी थी? इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। अगला प्रश्न है, बरमुडा ट्रायंगल क्षेत्र किस महासागर में स्थित है? इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक महासागर। अब चलिए अगला प्रश्न, किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है? इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नॉर्वे। चलिए अगला प्रश्न, किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। अब देखते हैं अगला सवाल, किस देश को उगलते सूरज की भूमि भी कहा जाता है? इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जापान। चलिए अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कौन सा है? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अमेजन। अब चलिए अगला प्रश्न, किस देश को ट्यूलिप की भूमि के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड। अब चलिए अगला प्रश्न, अमेरिका के एरिजोना में ग्रांड कैन्यन से कौन सी नदी बहती है? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कोलोराडो नदी। अब चलिए अगला प्रश्न, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई वाला नागरिक हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए अगला प्रश्न, ब्रिटिश शासन के बाद हांगकांग किस वर्ष चीन का अंग बना? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1997। अब चलिए अगला प्रश्न, विश्व की बिना किसी कोने वाली सबसे लंबी सीधी सड़क स्थित है? इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। चलिए अगला प्रश्न, किस पर्वत को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, काराकोरम। अब चलिए अगला प्रश्न, किस देश को हजार झीलों की भूमि भी कहा जाता है? इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड। चलिए अगला प्रश्न, किस देश को वज्रपात की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भूटान। अब चलिए अगला प्रश्न, सफ़ेद हाथी किस देश में पाया जाता है? इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड में। अब चलिए अगला प्रश्न, किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका महाद्वीप। अब चलिए अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, माउंट एवरेस्ट। अब चलिए अगला प्रश्न, पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाले अक्षांश कौन सा है? इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा। चलिए अगला प्रश्न, विश्व के 5 महासागर के नाम क्या है? तो ये देखिए 5 महासागर लिखा हुआ है, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। अब चलिए अगला प्रश्न, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, चीन। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नील नदी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? इसका सही आंसर है वो है विक्टोरिया जलप्रपात, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। अब चलिए अगला प्रश्न,
विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर है, जो इसमें नहीं है, वो है सहारा मरुस्थल। अब चलिए अगला प्रश्न। नदी की शाखाओं को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है सहायक नदियाँ। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ग्रीनलैंड, सी नंबर। चलिए अगला प्रश्न। गर्म पानी के झरने में पानी क्या गर्म करता है? इसका सही आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर सी, मैग्मा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को